रिया को थाईलैंड के एक पुराने पंडित से पता चलता है कि मंदिर के अंदर का रहस्य तक किसी ने नहीं खोजा है। पता है कि उसकी डॉक्यूमेंट्री के लिए एक परफेक्ट विषय होगा। तो अपनी टीम के साथ मंदिर जाने की योजना बनाती है। लॉन्ग ने मंदिर जाने से मना किया तो उसने बताया कि वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। रिया ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया और उसकी टीम मंदिर के अंदर जाती है। एक अजीब सी मूर्ति रखी थी जिससे अंदर का वातावरण ठंडा और भारी होता जा रहा था। को दीवार पर उकेरते गए चित्र कथाएं दिखाई देती है कि बलिदान की कहानी बताना कर रही थी, बयान कर रही थी। उन्हें बताया कि प्राचीन शाप के तहत है आत्मा एक बार एक साध्वी थी, यहाँ बलि चढ़ाया गया था। तो हुई अजीब घटनाएं शुरू हो गई कि कोई उसका नाम पुकार रहा। मंदिर के एक कोने में छाया चलते हुए दिखी। एक बंद कमरे में खींच लिया गया जहाँ उसे एक पुरानी किताब मिली। लिखा था, यदि तुम यहाँ रुकोगे तो तुम्हारी आत्मा मेरे हो जाएगी। आपको एहसास होता है कि मंदिर में फंसने के बाद उन्हें अब सिर्फ मंदिर के सांप को तोड़ने का तरीका खोजना होगा। खंडहर नुमा का खाने का रास्ता खोजा, मानव कंकाल और एक बड़ा दर्पण मिला। कसा की आत्मा दिखाई दी करने लगी। यह मंदिर सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, यह आत्माओं का अड्डा है। यह आत्माओं का अड्डा है। जो भी करो तुम इसे छोड़ नहीं सकते। माना कि वो मंदिर का सुरक्षक था। उसकी आत्मा भी फ्रेकसा के जाल में बंधी हुई थी। मंदिर को मुक्त करने के लिए एक बलिदान देना होगा। देने के लिए इमली को चुना गया। माओ को अनदेखा किया था कि यह सब एक भ्रम है, लेकिन जब उसने दर्पण में अपनी परछाई को उससे अलग होते हुए देखा तो वह भयभीत हो गई। बलिदान देने का फैसला किया क्योंकि वह जानती थी कि अगर फ्रेकास को रोका नहीं गया तो वे सब मारे जाएंगे। रिया ने बलिदान देने की कोशिश की। दर्पण टूट गया और फ्रेकासा की आत्मा मंदिर के भीतर कैद हो गई। मंदिर अचानक शांत हो गया, लेकिन रिया गायब हो गया। की टीम वापस लौट आई। लॉन्ग ने उन्हें बताया कि रिया अब फ्रेकासा बन चुकी है। एक रात अपने कमरे में वही दर्पण दिखाई देता है और उसमें रिया की आत्मा दिखती है जो कहते हैं, तुम मुझे नहीं बचा सके, अब तुम्हारा बारी है। दर्पण को नष्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो हथौड़ा उठाता है दर्पण से एक भयानक चीख निकलती है। दर्पण के अंदर से रिया की आत्मा प्रकट होती है, लेकिन उसका चेहरा विकृत हो चुका होता है। रिया की आत्मा कहती है, तुम इस मंदिर के सांप से बच नहीं सकते। हर आत्मा का एक उद्देश्य होता है। तुम मेरी जगह लेने आए हो। लॉन्ग कमरे में आता है और उसे रोकता है। वह बताता है कि दर्पण को नष्ट करना आत्मा को और शक्तिशाली बना सकता है। चेंगलोंग ने खुलासा किया कि दर्पण सिर्फ एक माध्यम है। असली शक्ति मंदिर के तहखाने में छिपी है, जहां फ्रेकास की आत्मा को पहली बार कैद किया गया था। चेंगलोंग और इमली तहखाने में जाने का फैसला करता है। तहखाने का दरवाजा खोलते ही उन्हें वहां एक बड़ा पत्थर का घेरा मिलता है, जिसे रक्षात्मक मंत्रों से ढका गया था। पत्थर के घेरे के अंदर एक पुरानी चिता थी, जिसमें जलने के निशान अभी भी थे। जैसे ही वे चिता को देखते हैं, फ्रेकासा की आत्मा वहां प्रकट हो जाती है और कहती है, तुमने मेरे शरीर को देखा है, अब मेरी पीड़ा को महसूस करो। फ्रेकासा की आत्मा उन्हें उनके सबसे बड़े डर दिखाने लगती है। को दिखता है कि वो अपने परिवार के सदस्य को खो चुका है। इमली को महसूस होता है कि वो पूरी तरह अकेली हो गई है। चेंगलोंग अपने खुद के डर से लड़ते हुए कहता है कि उसने फ्रेकासा को कैद करने में मदद की थी। चेंगलोंग कबूल करता है कि उसने लालच में आकर फ्रेकासा को बलि चढ़ाने में भाग दिलाया था और अब वही सांप उसे भी पीड़ित कर रहा है। समझ जाते हैं कि फ्रेकासा की आत्मा को मुक्त करना ही एकमात्र है। ये उस चिता पर एक नया मंत्र बोलते हैं जिसे चेंगलोंग उन्हें बताता है। जैसे हुई मंत्र पूरा होता है, फ्रेकासा की आत्मा चिल्लाती है और कहती है, तुमने मुझे कभी नहीं समझा, अब तुम्हारा अंत आएगा। फ्रेकासा की आत्मा गायब हो जाती है, लेकिन उसी समय तहखाने में एक भूकंप जैसा झटका आता है। चेंगलोंग को तहखाने के अंदर ही फंसना पड़ता है, क्योंकि वह मानव है कि यह उसकी सजा है।
समीर और इमली किसी तरह बाहर निकलते हैं, लेकिन जब वे बाहर आते हैं तो दिखते हैं कि मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। समीर और इमली लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में उसके फोन में एक संदेश आता है, तुमने फ्रैकासा को मुक्त किया है, लेकिन अब वह तुम्हारे पीछे है। समीर की परछाई धीरे धीरे गायब होने लगती है और उसके पीछे रिया की आत्मा खड़ी हो जाती है।